अब नहीं होगी मनमानी, स्कूल में आना होगा क्योंकि वाइवा होगा रिकॉर्ड। आप सोच रहे होंगे कि आज मैम इतना गुस्से में क्यों हैं और किसकी बात कर रहे हैं। आज पूनम मैम बात कर रही है जो यूपी बोर्ड ने स्पेशली एक नया फरमान जारी कर दिया है। तो बोर्ड्स के स्टूडेंट्स फिर से अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो बिल्कुल अब एकदम कांच की तरह क्लियर होने वाले हैं। क्योंकि अब जो भी एक्सटर्नल एग्जामिनर बाहर से आएंगे वो आपके स्कूल तक पहुंचेंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम के दौरान पूरी रिकॉर्डिंग होगी। आपका एग्ज़ाम पूरी प्रोटेक्शन के साथ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए किया जाएगा। एग्ज़ाम में जनरली क्या होता है, बोर्ड के एग्ज़ाम में एग्जामिनर्स जो होते हैं वो जब भी उन्हें अलॉट किया जाता है कोई भी स्कूल, तो वो वहीं से डायरेक्ट बात करके बच्चों का एग्ज़ाम ले लेते हैं और उनकी कॉपियाँ मंगवा ली जाती है, और वाइवा भी नहीं होता है और अपनी मन चाहे नंबर वो बच्चों को अलॉट कर देते हैं, जिसकी वजह से कई बच्चों के जो बच्चे होनहार होते हैं, जो बच्चे 90+ वाले होते हैं, उन्हें प्रैक्टिकल एग्जाम की वजह से 74-75% तक का सामना करना पड़ता है। बच्चों में खुद 10 ईयर से ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में खुद पढ़ाई हूँ, तो मुझे पता है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इवन खुद मैंने प्रैक्टिकल्स भी लिए हुए हैं और मेरे बच्चों को मैंने प्रैक्टिकल करवाया हुआ भी है। उसी की मतलब कि मैं यूँ कह दूँ कि उसी की बिहाफ पर मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि बच्चों, आप लोगों का जो लाइफ होता है, जो बोर्ड एग्ज़ाम आप फेस करते हैं, उस समय आप लोगों के सामने बहुत सारी समस्याएं होती है और एक बहुत बड़ा डर होता है कि अगर हमने कॉपी में गलत लिख दिया या वाइवा ठीक से नहीं लिया तो हम क्या करेंगे, हमारे एग्ज़ाम में नंबर नहीं आएंगे या एग्जामिनर हमें नंबर नहीं देगा तो। और कई बार तो एग्जामिनर आते ही नहीं हैं, वो बच्चों से बात तक नहीं करते हैं और केवल 10वीं के बिहाफ पर मार्क्स अलॉट हो जाते हैं। उसके वजह से कई बच्चे जो 10th में कम परसेंटेज वाले होते हैं पर 12th में वो बहुत मेहनत करते हैं और उसकी वजह से वो अच्छा स्कोर भी कर रहे होते हैं, लेकिन उनके प्रैक्टिकल एग्जाम में मार्क्स कम आ जाते हैं और कम आने की वजह से उनकी परसेंटेज बिल्कुल डाउन चली जाती है। तो अब आपको घबराने की कोई बात नहीं है। अब आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड ने स्पेशली जारी कर दिया है कि अब कोई भी एग्जामिनर अपने हिसाब से नंबर नहीं देगा, उसको जो भी स्कूल अलॉट की जाएगी वहाँ पर वो आएंगे, बच्चों के प्रैक्टिकल एग्जाम्स करवाएंगे, जिसमें 30-30 बच्चों का बैच होगा, जिसमें प्रॉपर बच्चों का एग्ज़ाम लिया जाएगा। 1 to 1 उनके बैचेस बनाए जाएंगे, उन बैचेस में उनको प्रॉपर क्वेश्चंस अलॉट किए जाएंगे, उन क्वेश्चंस को आपको प्रॉपर हल करना है, क्योंकि जनरली हम लोग देखते हैं कि कॉपी के अंदर आपके टोटल 25 मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं, यानी आपके प्रैक्टिकल की जो कॉपी बनाई जाती है वो 25 मार्क्स की होती है और 5 नंबर में 3 नंबर का आपका रिकॉर्ड होता है और 2 नंबर का आपका वाइवा होता है। तो इन सब को एग्जामिनर जो होता है वो एक ही धागे में पिरो करके आपको नंबर अलॉट कर देता है, क्योंकि वो जनरली आपसे मिलता ही नहीं है। पर अब ऐसा नहीं होगा, प्रॉपर कॉपी में आप जिस तरह काम करेंगे आपको नंबर दिए जाएंगे और वाइवा भी आपका प्रॉपर होगा। तो बच्चों, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छे से मार्क्स लाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं होता है कि आप किस तरह से तैयारी करें। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी आप प्रॉपर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी की बुक को भी खरीदें, उसमें बराबर अच्छे से उनके प्रैक्टिकल जो होते हैं वो प्रैक्टिकल, जैसे फर्स्ट जो होता है आपका टाइट्रेशन यानी अनुमापन होता है, दूसरा जो होता है वो रेडिकल्स होते हैं, तीसरा जो होता है वो टेस्ट होता है, फूड टेस्ट होता है ना, मतलब कि वसा का टेस्ट होता है, प्रोटीन टेस्ट होता है, और चौथा जो प्रैक्टिकल होता है वो बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट होता है, जैसे कि कॉपर सल्फेट को आपका क्रिस्टल बनाकर दिखाना है। तो ये क्वेश्चंस आपको कॉपी में करने होते हैं, इनके एग्जाम में आपको कॉपी के अंदर लिखकर इनके मार्किंग की जाती है और इन मार्किंग के बिहाफ पर आपको कॉपी में 25 में से मार्क्स दिए जाएंगे। प्रॉपर जो रिकॉर्ड होता है बेटा, वो रिकॉर्ड भी आपको तैयार करना है, जिसमें आपको कम से कम आपके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में कम से कम आपको 31 प्रैक्टिकल शो होने चाहिए, क्योंकि 31 से कम होने पर आपको प्रैक्टिकल के जो रिकॉर्ड के जो 3 मार्क्स होते हैं उनमें से 1 मार्क्स तुरंत काट लिया जाता है। तो बच्चों, ये सब बातें मैं एज ए एक्सपीरियंस तुम्हें बता रही हूँ, क्योंकि मैंने 10 ईयर्स जो है वो एग्ज़ाम करवाए भी हैं, कंडक्ट भी कराए हैं और खुद भी लिए हैं। सो प्लीज़
ध्यान रखें और इन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड को भी अच्छे से तैयार करें और उसके बाद में एग्ज़ाम की भी पूरी तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है वो 30 मार्क्स का होता है और बहुत मायने रखता है बच्चों। जैसे 70 नंबर आपका थ्योरेटिकल एग्ज़ाम है, वैसे ही प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी बहुत मैटर करता है। तो आपसे मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप अच्छे से इसकी तैयारी करेंगे और आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है, किस तरह से आपको एग्ज़ाम को फेस करना है। अच्छे से आप इन चीज़ों को पढ़ना है और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।